दोस्तों, आपको याद ही होगा 2020 का वो विधानसभा चुनाव, जब चिराग पासवान एनडीए से अलग होकर अपने अलग अलग उम्मीदवार उतारे थे, जिस वजह से जेडीयू को बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। और उसी के बाद चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच रिश्ते काफी खराब हो गए थे। दोनों पार्टी के नेताओं के बीच मतभेद अक्सर देखने को मिलती रहती थी। लेकिन समय बदलता गया और बीजेपी की पहल के बाद नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच जो दूरियां थी वो मिटती गई और उन दोनों के संबंध बेहतर होते चले गए। लेकिन दोस्तों, कहानी में ट्विस्ट तो तब आया जब जिस पार्टी ने इन दोनों को मिलाने का काम किया, आज वही पार्टी यानी बीजेपी का समय खराब होता दिखाई दे रहा है। बीजेपी इस वक्त अपने ही सहयोगियों से दो चार होती हुई नजर आ रही है। अब जो है चिराग और नीतीश ही बीजेपी के लिए टेंशन बनते जा रहे हैं। तो आखिर क्यों इन दोनों की वजह से बीजेपी टेंशन में है? क्या एनडीए के सहयोगियों के बीच ही मिली भगत हो रही है? इस वीडियो में इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं शिवांगी और आप देख रहे हैं बीएमडब्ल्यू न्यूज बिहार। पिछले कुछ महीनों से बिहार की सियासत में बस यही खबर आ रही थी कि अब नीतीश कुमार पलटेंगे, अब पलटेंगे। इतने तारीख को नीतीश कुमार खेल करेंगे। आरजेडी से गुपचुप बातें हो गई है, राहुल गांधी से नीतीश को ऑफर दिया गया है। तो ये तमाम तरह की जो खबरें हैं, चारों तरफ बस इन्हीं सबका शोर था। इसी बीच अब खबर आ रहा है और कहा जा रहा है कि अब एनडीए के सहयोगी दल ही यानी नीतीश, चिराग और मांझी साथ मिलकर ही बीजेपी के खिलाफ अपनी रणनीति बना रहे हैं। इन तीनों के बीच सेटिंग हो गई है। अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है, आपको मैं बताती हूँ। देखिए, हाल ही में चिराग पासवान का एक बयान सामने आया जिसमें वो कह रहे हैं कि आगामी बिहार विधानसभा का चुनाव एनडीए के सभी पांचों घटक दल एक साथ पूरी मजबूती के साथ न सिर्फ लड़ेंगे, बल्कि एनडीए की मजबूत सरकार विधानसभा चुनाव के बाद बनेगी। हम 225 से ज्यादा सीटें जीतकर बिहार में सरकार बनाने जा रहे हैं और नीतीश कुमार फिर से सीएम बनेंगे। अब इस बयान को राजनीतिक जानकार बीजेपी से ज्यादा नीतीश कुमार के संदर्भ में जोड़कर देख रहे हैं। हालांकि चिराग के ये बयान ईडी की कार्रवाई के बाद ही आया, तो ये भी कहा जा रहा है कि वो बीजेपी से नाराज है। और दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बताना बीजेपी को रास नहीं आया, इसीलिए बीजेपी अपने सहयोगियों और विपक्ष को डराने के लिए ईडी का खेल खेल रहा है बिहार में। खबर तो ये भी है कि ईडी की इस छापेमारी से नीतीश कुमार भी बीजेपी से नाराज चल रहे हैं। तो कहीं ये ईडी की कार्रवाई बीजेपी पे भारी न पड़ जाए। आपको बता दें कि 16 जनवरी से नीतीश फिर से प्रगति यात्रा की शुरुआत करने वाले हैं। उधर चिराग भी अपनी कमर कस चुके हैं। 15 जनवरी को हसनपुर के सहूली खेत मैदान में एलजेपीआर के अध्यक्ष चिराग पासवान के कार्यक्रम को लेकर भी तैयारियां चल रही है। ऐसे में नीतीश की प्रगति यात्रा से पहले चिराग पासवान की रैली पर सबकी नजर है। माना जा रहा है कि चिराग पासवान इस रैली के माध्यम से अपने आप को बिहार की सियासत के खाने में फिट करना चाहते हैं, क्योंकि चिराग को ये बखूबी पता चल गया है कि सेंट्रल में रहते हुए बिहार की सियासत से वो हाथ धो बैठेंगे। वहीं चिराग पासवान के अलावा अब बात करते हैं जीतन राम मांझी की, तो वो भी बीजेपी से अपनी राहें अलग करने का मन बना चुके हैं, क्योंकि बीजेपी से उनको वो अटेंशन नहीं मिल रहा जिसको सोचकर वो बीजेपी से जुड़े थे। इसीलिए तो दिल्ली में जब विधानसभा चुनाव में सीट शेयरिंग की बात आई, चुनाव लड़ने की बात आई, तो चुनाव में खुलकर बीजेपी से बगावत कर अकेले दम पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। अब ऐसे में जानकारों का मानना है कि बीजेपी से जुड़े हुए दल अब खुद को किनारा करने लगे हैं, क्योंकि वहां पर उनको वो तवज्जो नहीं दी जा रही। तो आने वाले समय में अगर बीजेपी डैमेज कंट्रोल नहीं करती है तो बीजेपी को बिहार के साथ साथ अन्य राज्यों में भी तगड़ा झटका लग सकता है। खैर, आपकी राय इस पर क्या है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। तमसो ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।